आपको अब डिफिनिट आर्टिकल परेशान नहीं करेगा और डिफिनिट आर्टिकल के यूसेज को आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के। हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर इंग्लिश क्लासेस। गाइस, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके हाजिर हूं और उसका नाम है डिफिनिट आर्टिकल। चूँकि डिफिनिट आर्टिकल के यूसेज इतने हैं, 40 से 50 यूसेज हैं, जिसको बच्चे रटते रटते याद करते करते परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, याद करते हैं अगले पल में भूल जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम किस रूल को याद करें, किसे याद करें, किसे छोड़ें। क्योंकि बहुत सारे यूसेज है, अगर काउंट किया जाए, किताबों में काउंट किया जाए तो 40 के आसपास ये रूल्स पहुंच जाता है। तो अब बच्चों के सामने ये समस्या होती है कि कैसे इसे हम याद करें। तो आज यकीनन यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, तो आपको फिर ये समस्या जो आपके पास है ये पूरा ख़त्म हो जाना है। बिल्कुल भी आपको डिफिनिट आर्टिकल के यूज़ को लेके आप टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। डिफिनिट आर्टिकल के यूसेज को एक कहानी के माध्यम से मैं समझाने का काम करूँगा। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बोर्ड पे, बिल्कुल आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने टाइप 1 दे के बिल्कुल मैंने हर चीज़ को लिख रखा है। इसमें मैं आपको टाइप 1 और टाइप 2 दूंगा। डिफिनिट आर्टिकल का जो पहला यूज़ है वो आप इसी चैनल आर इंग्लिश क्लासेस पे आप जाके देख सकते हैं, वो पहले ही अपलोड है। डिफिनिट आर्टिकल क्या है, डिफिनिट आर्टिकल को हम क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, और आज जो डिफिनिट आर्टिकल के इतने यूसेज हैं उसको मैं बिल्कुल एक कहानी के माध्यम से आपको देने का काम कर रहा हूं। तो चलिए बिना समय गवाए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूसेज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल, द, क्या है, द। अब इसको आप द भी पढ़ सकते हैं और दी भी पढ़ सकते हैं। ये जो साउंड ऑफ THE है इसको आप द भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और दी भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। कब करेंगे? जब वॉवेल से पहले, ठीक है, वॉवेल लेटर हो या वॉवेल साउंड और उससे पहले अगर THE लिखा हो तब वहाँ पे इसका साउंड दी होगा, THE दी, और कॉन्सोनेंट से पहले हो तो द होगा। द क्वेश्चन, दी आंसर, द मैंगो, दी एलिफेंट, ठीक है, इस तरीके से। और कभी कभी कॉन्सोनेंट से पहले भी THE को दी पढ़ा जाता है जब उस वर्ड पे स्ट्रेस देना हो, दबाव डालना हो, जोर देना हो तब। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप देखिएगा, आप चाहे तो इसको याद भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। कि सिंगुलर कॉमन नाउन जाति के लोग, मतलब पहले मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल से इसको समझाने का कार्य करूँगा। सिंगुलर कॉमन नाउन जाति के लोग बड़े ग्रंथों को लेकर नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुस्थल, पर्वत श्रेणी, द्वीप समूह से होते हुए ऐतिहासिक भवन, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होता है, में चले जाते हैं। मतलब जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन से अगर उससे पूरी जाति का बोध होता है तो उसके पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द का। तो सिंगुलर कॉमन नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होता है, सिंगुलर कॉमन नाउन जाति के लोग, मतलब जब सिंगुलर कॉमन नाउन से उसके पूरी जाति का बोध हो तब उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। कि लोग बड़े ग्रंथों को, मतलब होली स्क्रिप्चर्स को, किसको? सदग्रंथों को, जो होली स्क्रिप्चर्स है हमारा, जो होली बुक्स है, को लेकर नदी, रिवर, खाड़ी, गल्फ, सागर, महासागर, नहीं, जंगल, मरुस्थल, पर्वत श्रेणी, द्वीप समूह से होते हुए ऐतिहासिक भवन में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? हिस्टोरिकल प्लेस में या हिस्टोरिकल बिल्डिंग में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद क्या करते हैं? तो वहाँ आकाशीय पिंड, हेवनली बॉडीज, दिशाओं, डायरेक्शंस, हवाई जहाज़, एरोप्लेन, समुद्री जहाज़, ट्रेन और वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के इन्वेंशंस के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब वहाँ पे जाके, हिस्टोरिकल बिल्डिंग में जाके, और इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। क्या किया? अध्ययन किया। जिसके बाद उनका नाम कहाँ गया?
न्यूज़पेपर में आ गया। कहाँ आ गया? न्यूज़पेपर में। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि सिंगुलर कॉमन नाउन जाति के लोग बड़े ग्रंथों को लेकर नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुस्थल, पर्वत श्रेणी, द्वीप समूह से होते हुए हिस्टोरिकल बिल्डिंग में चले जाते हैं और फिर वहाँ जाके जो आकाशीय पिंड है, हेवनली बॉडीज है, दिशाओं है, हवाई जहाज़ है, समुद्री जहाज़ है, ट्रेन है, वाद्य यंत्र है, इन्वेंशंस के बारे में अध्ययन किया। और अध्ययन करेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका नाम कहाँ आ जाएगा? न्यूज़पेपर में आ जाएगा। तो अब समझिए अपने काम का पॉइंट क्या है कि सिंगुलर कॉमन नाउन से जाति का बोध हो तो उसके पहले द लगाना, जो होली स्क्रिप्चर से उसके पहले द लगाना, नदी के नाम के पहले द का प्रयोग, खाड़ी के नाम के पहले सागर, महासागर, जंगल, मरुस्थल हो गया, रेंज ऑफ माउंटेन्स हो गया मतलब पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गया। अब ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गया यहाँ पे। फिर क्या है कि जितने भी हेवनली बॉडीज़ है, अब ये सब एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं। दूसरे बोर्ड पे मैंने सारे एग्जाम्पल्स लिख रखा है, आप वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद जितने भी जियोग्राफिकल डायरेक्शन होता है उसके दिशाओं के नाम के पहले, फिर एरोप्लेन प्लेन के नाम के पहले, शिप समुद्री जहाज़ के नाम के पहले, जितने भी ट्रेन हैं उसके नाम के पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले, और जितने भी आविष्कार किए गए चीज़ हैं, इन्वेंशंस, और न्यूज़पेपर के नाम के पहले। तो टाइप 1 में हमने इतने चीज़ों को कवर किया। आप काउंट कर लो कि आप, है ना, कितना कवर हो गया। लगभग 10-15 रूल तो इसी में कवर हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। किस पे? एग्जाम्पल पे। क्या है? द काउ गिव्स मिल्क, मतलब गाय क्या देती है? दूध देती है। तो किसी एक गाय की बात तो नहीं हो रही है, मतलब पूरे जो गाय जाती है, नहीं, जो गाय की जाति वो सभी गाय क्या देती है? दूध देती है। तो यहाँ पे ये सिंगुलर कॉमन नाउन है और सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले क्या लगा? द लगा, मतलब क्या दिखाने के लिए? उसकी पूरी जाति का बोध कराने के लिए। ठीक है, तो ऑल काउज। उसी प्रकार कुत्ता जो होता है वो क्या होता है? वफादार। तो सभी कुत्तों की बात हो रही है। तो डॉग सिंगुलर कॉमन नाउन है और उसके पहले क्या लग गया? द लग गया। उसके बाद क्या है कि बड़े ग्रंथ जो होली स्क्रिप्चर्स है, ठीक है, तो होली स्क्रिप्चर्स आप देख सकते हैं, लिखा होगा यहाँ पे द रामायणा हो गया, द महाभारता हो गया, द गीता, द कुरान, ऐसे करके द बाइबल जो होता है। उसके बाद नदी है, नदी के नाम के पहले द गंगेज, द यमुना, ठीक है, द सरस्वती, द गोदावरी। फिर खाड़ी का नाम है, क्या है? खाड़ी। द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल ना, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये हो गया। पर्वत श्रृंखला जो है पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले है, ठीक है, गल्फ हो गया, पर्वत श्रेणी हो गया। तो पर्वत श्रेणी में आप आ जाइए किस पे? द हिमालयाज पे, द अल्प्स पे। उसके बाद क्या है? सागर है, ठीक है, सागर का, महासागर समुद्र का जो नाम है। तो द रेड सी हो गया, क्या हो गया? लाल सागर हो गया, लाल महासागर। उसके बाद ओशियन, जितने भी, द पैसिफिक ओशियन हो गया, द इंडूज हो गया। उसके बाद क्या है? जंगल, फॉरेस्ट का नाम। तो आप देख सकते हैं द ब्लैक फॉरेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, सारा का मैंने एग्जाम्पल उसमें लिखा है। उसके बाद मरुस्थल, द गोबी, द सहारा, द थार। उसके बाद क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, मतलब द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान्स, द निकोबार्स, ये सारे ग्रुप समूह, द्वीप समूह है। उसके बाद कहाँ है? ऐतिहासिक भवन, मतलब हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो है, ठीक है। तो द रेड फोर्ट हो गया, द ताजमहल हो गया, ठीक है, ये जितने भी ऐतिहासिक, द गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे जो है उसके नाम के पहले भी हिस्टोरिकल जितने भी बिल्डिंग हैं सबके नाम के पहले द। उसके बाद क्या है? आकाशीय पिंड, जितने भी हेवनली बॉडीज़ है, द मून, द सन, द अर्थ, ऐसे करके दिशाओं के नाम के पहले, डायरेक्शंस के नाम के पहले भी द लगता है। उसके बाद समुद्री जहाज़, द मेघदूत हो गया, ठीक है, और भी जो नाम है सॉरी, यहाँ पे हवाई जहाज़ हो गया। उसके बाद समुद्री जहाज़ है, शिप, द विक्रांत हो गया। और एक फेमस भी जहाज़ था जो पानी में डूबा था, मैं उसका नाम मिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया? द विक्रांत हो गया। उसके बाद ट्रेन के नाम के पहले तो द राजधानी एक्सप्रेस, द वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस, ऐसे करके जो भी है, द वंदे भारत। उसके जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र, द तबला, द ढोलक, द फ्लूट, ठीक है, ऐसे करके द हारमोनियम। उसके बाद क्या है? इन्वेंशंस, जितने भी आविष्कार है, जैसे द रेडियो हो गया, क्या हो गया? द रेडियो, द टेलीविज़न, द टेलीफोन, ऐसे करके
और उसके बाद न्यूज़पेपर के जितने भी नाम हैं, ठीक है, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा, द हिंदुस्तान टाइम्स हो जाएगा। तो ये सारा आपका टाइप 1 है। टाइप 1 में हमने इतनी चीज़ों को आपको बताया है, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और नोटबुक में नोट कर लें। आपको अब डिफिनिट आर्टिकल परेशान नहीं करेगा और डिफिनिट आर्टिकल के यूसेज को आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। अब हम आपको अगले वीडियो में इसका टाइप 2 लेके आएंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।